आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे। अभी हाल ही में मंदिर को तोड़ने की जो चर्चाएं डिप्टी मेयर के सानिध्य में उनकी अगुवाई में की गई है। बाबा श्याम जी का मंदिर है मानेसर के इस प्रांगण में हम खड़े हैं और यहाँ जो बात निकल के आई सामने कि किस शिकायत पे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे रेगुलर खेलने आते हैं। इनसे ही पूरी गतिविधि के मामले में जांचेंगे कि बात करेंगे इनसे कि ऐसी क्या नौबत आई कि नगर निगम मानेसर के कमिश्नर के सानिध्य में और नगर निगम के ही सीनियर डिप्टी मेयर परवीन की अगुवाई में इस पूरे प्रांगण में ताला लगा दिया गया और मंदिर का मौखिक फरमान जारी कर दिया गया कि इसको भी ध्वस्त किया जाएगा, बंद किया जाएगा। आखिर पूरी प्रक्रिया किस लिए हुई? क्यों कि कुछ जैसे कि जानकारी सामने आई कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो शिकायत लेके डिप्टी मेयर के पास गए थे। इन बच्चों से ही पूछेंगे कि ऐसी क्या शिकायत थी जो आपके इस खेल परिसर में ताला लगाया गया। जी, क्या नाम है आपका? जयंत, क्या हुआ था जो ऐसी प्रक्रिया बनी है कि भाई आपके जो खेल प्रांगण को ताला लगा दिया गया और मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया की नौबत यहाँ आई? क्या आप किस लिए मेयर जी के पास गए? हम अपने चाबी के लिए गया था। पर हमने ना पता तो कि वे ऐसा ही कर देगा, इसने परमानेंट ही बंद कर देगा। यानी कोई चाबी का मैटर था जिसको लेके आप डिप्टी मेयर परवीन के पास गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मतलब उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हमने ये नहीं पता तो कि अपना पर्सनल जो भी कुछ उनकी वो है वो भड़ास निकालेगा या कुछ भी। हम खाली उसके लिए गए थे। यानी आप सभी बच्चे मेयर के पास अपनी चाबी को लेने के लिए गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई क्या भड़ास है इनकी, क्या है मैटर। और ताला जो है आपके देखिए, ताला दिखाइए। ये बच्चे यहाँ खेलने आते थे, ये ताला नगर निगम ने डिप्टी मेयर की अगुवाई में लगाया है। और ये बच्चे अच्छा, एक बात और हमें बताए कि ये जो मानेसर खेल संघ है, इस पे किसी के कब्जे की आशंका है आपको कि इस जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है? नहीं। या आपको कब्जे के लिए कभी कहा गया हो किसी आदमी ने? किसी आदमी को? ये जो पेड़ वगैरह या ये जो सेट वगैरह जो बनाए हैं, किसकी मेहनत है? किसने इसमें मेहनत करी है? इसके अंदर सभी बच्चों ने और हमारे जो कोच साहब है और जो हमारे बड़े भाई साहब है उन्होंने सब ने मेहनत की है। पैसा जो लगा है वो कौन लगाता है ये पैसा? विजय भाई साहब। हाँ। तो कभी विजय जी की तरफ से ऐसी कोई बात आई हो कि भाई तुम यहाँ कब्जा कर लो, रहने लग जाओ? नहीं। इस परिसर में कोई ऐसी बात आई हो? नहीं। मंदिर के प्रांगण का जो तोड़ने का जिक्र आया था, क्योंकि एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस मंदिर के प्रांगण को तोड़ने के लिए जब खबर भावी मानेसर हरियाणा मेल में लगाई गई और मैं संपादक हूं, और जब हमने इस खबर को प्रकाशित किया तो मेयर जो डिप्टी मेयर है मानेसर के ही डिप्टी सीनियर मेयर परवीन यादव, उन्होंने मुझे भी इस बारे में धमकी दी कि खबरदार जो मैं कहूं वैसी ही खबर आप प्रकाशित करना, वरना आपके लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। अब ये बच्चे जो हकीकत अपनी बयां कर रहे हैं। दूसरा एक बात और सामने आई, रात को 11:30 बजे जब मेरे पास लगभग फ़ोन आया डिप्टी सीनियर मेयर का, तो कहा गया कि इन बच्चों का वहाँ पे खून निचोड़ा जाता है। तो क्या आपका खून निचोड़ा गया यहाँ किसी माध्यम से? नहीं। क्या हुआ था 2 दिन पहले जो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगो तो ब्लड की उसके लिए, पर हम तो सब नाबालिग आधा ज्यादा उनको कैसे खून दे देगा? यानी कि आपका खून नहीं लिया गया? हाँ। तो डिप्टी मेयर ने कैसे कह दिया कि आपका खून निचोड़ा गया है? बताओ, आप बताओ, कोई एक आपने दिया था ब्लड? नहीं। तो आपका लिया गया था? आप में से किसका ब्लड लिया गया था? किसी का भी नहीं लिया गया। यानी कि ये जो बनावटी बातें आ रही हैं, देखिए ये वही बच्चे हैं जिनको बहका के चाबी लेने के माध्यम से डिप्टी मेयर के पास ये गए। इन्होंने ये सोचा कि डिप्टी मेयर जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो हमें इस खेल मैदान की जो है चाबी वो गुम हो गई थी, वो दिलाने के लिए, और मेयर से हम कहें तो हमें वो चाबी मिल जाएगी, क्योंकि जो संचालक है उन्होंने इन बच्चों को कहा कि चाबी आप खुद ढूंढिए। तो इन्होंने गलतफहमी में आके ये सोच लिया कि चाबी कहीं जो संचालक है वो हमें देने से इनकार कर रहे हैं, और ये बच्चे अपनी मदद के लिए वहाँ गए थे, लेकिन इनको गुमराह किया गया। यही बात है। हैं? हम अपनी चाबी के वो की हमें चाबी मिल जावे और जो हमारे कोच सब सिखाना आया था खाली वे आ जाए, और किसी मकसद था हम डिप्टी मेयर के पास ना गए, नहीं गए। अब जो गतिविधि चल रही है, आपको पता आगे क्या गतिविधि चली? आपने खबर देखी है भावी मानेसर हरियाणा मेल में कि मंदिर को तोड़ा जाएगा, आपके इस प्रांगण को तोड़ा जाएगा? आपको क्या कहना है इस बारे में, बताओ। तो हम तोड़न के पास तो उसको पास गया ही ना था, हम तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकलवाने के लिए गए थे। अब जैसा कि मौखिक आदेश डिप्टी मेयर ने, सीनियर डिप्टी मेयर परवीन यादव जो आपके
आपके मानेसर गांव का है, उन्होंने जारी कर दिया, हमें भी धमकी दी है। अब इस बात को लेके अगर मंदिर तोड़ा जाता है, आपका परिसर तोड़ा जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भविष्य को लेके? कि भविष्य यो कि जो हम तो होते होगा हम वो कर लेंगे, हम तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व के लिए गए थे। लेकिन अब जो ताला आपके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो ताला लगा दिया गया, इसको आप खुलवाने के लिए क्या किसी से गुहार वगैरह लगाना चाहेंगे? हम अपनी गुहार जो हमारे मेयर साहब है इंद्रजीत कौर, उनका कहना चाहूँगा वो इसको समाधान करे। हम ओनली अपन इस ओपन करवाए और जो हमारे इस जो खेल संघ को सुचारू रूप से चला रहे थे वही चलाए अब तक। यानी पूरी प्रक्रिया में जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है वो ये है कि क्या इस तरह के षड्यंत्र इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या मीडिया को और खेल विभाग के इन बच्चों को, या जो पर्यावरण का जो इन्होंने बच्चों ने ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं 15 कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? जी मैं तो अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। आपको? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। क्या नगर निगम था उस समय में? नहीं, नगर निगम नहीं था। ये पेड़ पौधे आप कैसे लगाए गए, बताओ जरा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर है। सागर, ये जो पेड़ पौधे लगाए गए इसमें आपका कितना सहयोग रहा है? बहुत सहयोग रहा है। हम यहाँ 11-11 बजे तक आते थे, पौधे लगाते थे, पानी देते थे। हम रात को भी यहाँ पर रुकते थे 9-9 बजे तक, पेड़ों को पौधा पानी वानी सारा करते थे, यहाँ की साफ सफाई सारा ध्यान रखा करते थे हम। ये नगर निगम के आने से पहले का ही है। हम 6-7 साल हो चुके मेरे को भी, और ये भाई और ये सारे हमारे से बड़े हैं खड़े, और हमारे और भी बड़े भाई लोग हैं, और हमारे संचालक जो विजय यादव जी हैं, उन सब ने यहाँ पर अपना बहुत सहयोग दिया है। ये यानी नगर निगम का जो गतिविधियां नगर निगम को लेके और डिप्टी मेयर ने आपके सामने खड़ी कर दी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम तो अपनी प्रॉब्लम जैसे भाई ने बताया कि उसी के लिए गए थे। हमें ये लगा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा मामला बन जाएगा। जी। हम तो यही कहना चाहते हैं अपने मेयर साहब से कि जो अब ये हुआ है ये बहुत ही गलत है। मंदिर को ये मौखिक रूप से जैसे उन्होंने बताया कि तोड़ दिया जाएगा, ऐसा करना बहुत गलत रहेगा। और बच्चों की मेहनत, हमारी सबकी मेहनत रुक चुकी है। हमें अब क्या नाम अपना खेल कूद में आगे बढ़ना है। कुछ अपने कितने बच्चे यहाँ जो है रोज आते हैं आपके सानिध्य में, या आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, लगभग जो प्रतिदिन आते हैं? 40-50 बच्चे रोज आते हैं। 40-50। अब जब ये ताला लग गया तो कैसी परिस्थिति आपके सामने है? कोई बच्चे नहीं आ रहे, थोड़े बहुत जो बच्चे वैसे आते हैं वही आ रहे, सब अब अपने घर पे उनकी प्रैक्टिस, सबकी प्रैक्टिस छूटी पड़ी है। जी। यानी कि पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ षड्यंत्र सीनियर डिप्टी मेयर परवीन का रचा हुआ है, जो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। और दूसरा, जो धमकियां हमें दी गई हैं, क्या मीडिया को सरकार का प्रतिद्वंदी समझा जा रहा है? क्यों कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सत्यता प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यही हमारा जो है फैसला भी होता है, और यही हमारा कर्म भी है कि हम बच्चों की या किसी भी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा के इनका निवारण किया जाए। लेकिन जब आला यानी जिनको प्रतिनिधियों को चुन के और ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए किसी नेता प्रतिपक्ष को या किसी नेता को सामने लाया जाता है और वह ऐसी गतिविधियों का अंजाम दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या उस क्षेत्र का, उस गांव का विकास संभव है। अब ये बच्चों से हम पूछना चाहेंगे कि अब जो आगे की इनकी प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, और इस मानेसर खेल संघ के नाम से जो इन्होंने बच्चों ने ये पूरा जो सिस्टम अपना बना रखा है अपना खेलने कूदने का, उसमें ये क्या कहना चाहेंगे इस ताले को खुलवाने के लिए? बेट जी। मैं तो जी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कोच जो सतबीर सिंह है और हम सब बच्चे, हम सब लोगों ने यहाँ मिल के मानेसर खेल संघ में बहुत मेहनत करी है, बहुत खूनों पसीनों से इसे ग्राउंड को सींच रखा है। हमारे बड़े भाइयों ने, भाई विजय ने, सब लोगों ने। हम तो अपने मेयर साहब से अनुरोध यही करना चाहेंगे कि वह हमारे मानेसर खेल संघ की चाबी जो है वो मानेसर खेल संघ की संस्था को ही वापस लौटा दी जाए। और हमारे भाई विजय पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, जो मेयर साहब के द्वारा लगाए गए हैं। हम तो उनसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारी चाबी और भाई विजय का वापस हम। अगर मेयर के पास, यानी मेयर कौन से मेयर से आप अनुरोध करना चाह रहे हो, डिप्टी मेयर से या जो हमारे मेयर हैं इंद्रजीत जी? जी, हम अपने इंद्रजीत यादव है जो, उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो डिप्टी मेयर साहब ने जो कहा है वो उन्होंने कहा। और मंदिर की कार्रवाई पे कुछ कहेंगे आप? मंदिर की जो
कहा गया है मंदिर के बारे में कि मंदिर को मौखिक जो बताया गया है कि तोड़ दिया जाएगा, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे यहाँ पिछले कुछ समय पहले भीष्म का मंदिर था, उनके साथ ऐसा हुआ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। हमारे यहाँ लोगों की संस्था है, यहाँ पे सबका, महिलाओं का सबकी आस्था है, यहाँ पर सबका सहयोग है, तो हम चाहते नहीं ऐसा कुछ हो, ये मंदिर बरकरार रहे। मैं शिवम भारद्वाज मानेसर खेल संघ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत करीबन 10-12 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे साथ में जितने भी काफ़ी बच्चे थे जो सरकारी गवर्नमेंट में आज लग भी चुके हैं, बहुत बच्चे आर्मी के अंदर भी है, नेवी के अंदर भी है, वो सभी ने यहीं से ही प्रैक्टिस करके लगे हुए हैं। और जिसका भी जिसने भी सारी सहायता करी है, चाहे वो तन मन धन से, सारी चीज़ मानेसर खेल संघ ने ही सब कुछ किया है। उन बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। आज हम इस करीब में, आज मैं आईटी में बहुत अच्छी जॉब पे लगा हुआ हूँ। मेरे लिगामेंट के कारण मैं आज बाहर हूँ, नहीं तो मैं नेशनल खेल के आया हुआ हूँ एथलेटिक्स में, और सब कुछ मानेसर खेल संघ के कारण ही है। और मानेसर खेल संघ रियलिटी में ही सब बच्चों की बहुत नई सोच के लिए जुड़ा हुआ है और बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। और इसकी सोच एक नई सोच है और मानेसर खेल संघ ही यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि मानेसर खेल संघ के जो संचालक है विजय यादव जी, उनकी पूरी टीम है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और तन मन धन से निस्वार्थ काम कर रही है, निस्वार्थ काम कर रही है बहुत। यानी जिस तरह की बात भाई ने बताई है, तो इस मानेसर खेल संघ को लेके ना तो किसी भी संस्था का या किन्हीं बच्चों का कोई यहाँ कब्जा करने का मंसूबा है, और जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ प्रैक्टिस होने के साथ साथ जो है यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चे जो है सरकारी नौकरियाँ भी पा चुके हैं। क्या ऐसी कोई और भी जगह है जहाँ ये बच्चे ऐसी मानेसर में ऐसा कुछ अपना जो है वर्जिश वगैरह या ऐसी कंपटीशन वगैरह कुछ कर सके? नहीं, यही एक जगह है मात्र मानेसर खेल संघ, जो अपने मानेसर के बिल्कुल बीचों बीच है, पहाड़ों के बीचों बीच है, और इतना अच्छा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मानेसर खेल संघ ही इसे, जो ये जंगल था, बिल्कुल ये एरिया पूरा जंगल था, यहाँ पे पूरे गांव की, आसपास गाँवों का कूड़ा गिरता था। आज मानेसर खेल संघ ने इस जंगल को मंगल कर दिया है। आज आप देख चुके हो चारों तरफ, यहाँ पे हम हज़ारों पेड़ लगा चुके हैं, पीपल के, नीम के, अच्छे अच्छे, और बच्चों के लिए मैट, इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है मानेसर खेल संघ ने, विजय भाई और विजय भाई की पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। अब जैसा कि इस परिसर में ताला नगर निगम ने लगाया है और जो सीनियर डिप्टी मेयर जो मानेसर के हैं प्रवीण यादव की अगुवाई में लगाया है, क्या ये कदम ठीक है उनका? ये कदम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मानेसर खेल संघ अभी अगर बंद भी है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं पता कितने दिन बंद रहे, तो बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है पूरा, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में जो बंदा है उसका एक एक टाइम की मेहनत का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक टाइम की मेहनत का मतलब वो 1 हफ्ते पीछे चला गया। अब बच्चे, सर्दी का टाइम है, मेहनत करने के बाद बच्चा मैट पे प्रैक्टिस भी करेगा, वो मैट पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, नगर निगम ने ताला लगा दिया है। तो जो सुचारू रूप से काम चल रहा था मानेसर खेल संघ के अंडर में, जो अभी से नहीं करीब 8, 10, 12 साल से चल रहा है, वो चीज़ें नुक्की नू ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। ये पूरे प्रकरण में पूरी जो प्रक्रिया बच्चों ने हमारे सामने रखी है, और हम, क्योंकि हमें भी धमकियां मिली थी, हमें धमकियां रात को, जैसा कि मैंने बताया, 10:30 बजे मेरे पास भी फ़ोन आया कि खबरों को जैसा हम चाहें वैसा प्रकाशित करो। तो आज हम इस ग्राउंड में आए हैं और ये बच्चे यहाँ जब आए हैं, अपना इन्होंने देखा कि यहाँ ताला लग गया है, तो इनसे हमने रूबरू होके जो आपको सच्चाई दिखाई है। तो अब इनसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में आप पे किसी नेता का, प्रतिपक्ष नेता का या किसी संचालक का कोई दबाव तो नहीं, या है? कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। हमारे साथ मानेसर खेल संघ के संचालक से जुड़े हुए भी कुछ हैं लोग, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ, बताओ। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको, मानेसर खेल संघ से हम तो पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, 7-8 साल हो गए, और हमने तो आज से पहले ऐसे कुछ लगा भी नहीं कि इसके ऊपर कुछ कब्जा चाहिए, तो कुछ सब बकवास की बातें हैं। और अगर ऐसा लगेगा तो हम तो यहाँ आना बंद कर देंगे, ऐसा ऊपर लगा ही नहीं। पहली बात तो ये सब खेल संघ हमारा खुद का खेल संघ है, हम इसके सदस्य हैं, और इसका सदस्य इस जो हम सोच थी मानेसर खेल संघ की, इसको ऐसा डेवलप करेंगे बढ़िया। लेकिन डिप्टी मेयर जो हमारे प्रवीण यादव है, उन्होंने तो कमिश्नर को मेरे सामने कहा कि ये कब्जे के मंसूबे से है, इस मंदिर को भी तोड़ा जाए, इनसे टैक्स वसूला जाए, ये ज़मीन जो है नगर निगम की है, या ऐसा कुछ।
नहीं भाई, वो अभी सत्ता में है, उनकी पावर है, वो चाहे कुछ भी करवा दे, उस चीज़ का तो अब क्या कह सकते हैं हम। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो काफ़ी समय से इसमें प्रैक्टिस ही करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, और हम भी इसकी देखभाल करते हैं। इसकी चाबी मेरे पास भी रहती थी, मैंने इन्हीं बच्चों को चाबी दे रखी थी, इन्होंने गुम कर दी चाबी। अब वो चाबी मिली नहीं इनको, अब वो बंद था ताला कई दिनों से। इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि चाबी भाई देना नहीं चाहते हमें, ये सोचा चाबी हमें वहाँ से मिलेगी। ये किसी भाई के कहने से वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे इनको कुछ और ही रूप से पेश कर दिया। तो भाई हम तो जुड़ रहे हैं, हम तो सही के साथ हैं। अब क्या चाहते हो ताले? भाई यही चाहते हैं कि बच्चे अपने सुचारू रूप से प्रैक्टिस करें, और हम 7-8 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं तो हम आगे भी कर लेंगे। तो चाबी तो भाई मानसर खेल संघ संस्था को दी जाए तो अच्छा होगा।